इस वक्त जो सियासी मंजरनामे पे बातें चल रही हैं उस पर क्या हकीकत है, क्या होने जा रहा है? जनाब नजम अली खान साहब, ये हुकूमत ने कोशिश की, दोबारा से बात हो रही है अभी आइनी तरमीम ज़रूरी हैं, आइनी अदालत ज़रूरी है, आप क्या समझते हैं? देखिए, आइनी तरमीम है क्या? और सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत है किसी भी चीज़ की हमायत और मुखालफत के लिए ये नहीं देखना चाहिए कि कर कौन रहा है, ये देखना चाहिए कि क्या किया जा रहा है। पर वो आप मुझे बताएं, इस वक्त जो अदालती निज़ाम चल रहा है और ख़ास तौर पे मैं अपनी मातहत अदलिया से ही शुरू हो जाऊँ, उसकी एक एक दीवार की एक एक ईंट रिश्वत मांगती है। मैं हाई कोर्ट्स में चला जाऊँ और मुझे बड़े एहतराम के साथ कहना है कि हमारे वो लोग जो इस वक्त आइनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं, वो लोग जब उनके चचा यहाँ पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तो वो यहाँ पर उन्होंने एक रवायत डाली डन बेसिस पे केस लेने वाली। फिर ये हुआ कि और भी साथ ऐसे थे चीफ जस्टिस थे, उनके बेटों ने अपनी दुकान चीफ जस्टिस के और हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने लगाई, बाप का नाम वहाँ पे लगाया और नीचे डन बेसिस पे केसेस लेते रहे। डन बेसिस से मुराद क्या है? डन बेसिस पे एक बड़ी बुरी रवायत शुरू हो गई है कि वकला हजरात क्लाइंट से केस लेते हैं कि आपका फैसला ये आएगा, हमारे साथ मुको और जज दिन साढ़े नाल मुक जाओ। तो डन बेसिस की बहुत बड़ी रवायत आ चुकी है हमारे अंदर, यानी मैं करप्शन की और बुराई की आपको सूरत बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आप एपलेट कोर्ट्स में ऊपर चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, हर साल हज़ारों मुकदमात का इजाफा हो रहा है। ऐसे में जब हमारे जज हजरात बसात एहतराम में कहूँगा कि वो बैठ के रोज़ाना सियासी मुकदमात सुनते हैं, हमारे बड़े बड़े जज हजरात मुल्ज़मान का बैठ के इंतज़ार करते हैं और उनको देख के गुड टू सी यू कहते हैं, तो ये सारा कुछ कहीं ना कहीं तो जाके रोकना है। हमने अपनी जज हजरात को बड़े बड़े हीरो बना दिया हुआ है, वो ठंडी कमरों में बैठ के बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स देते हैं। अगले रोज़ सियासतदानों के उतने बड़े बयानात अखबारात में मौजूद नहीं होते, टीवी स्क्रीन्स पर टिकट्स की सूरत में ब्रेकिंग न्यूज़ पे नहीं होते जितने हमारे जज हजरात के चल रहे होते। सर हमने बना क्या दिया होगा? हमें बहरहाल एक आइनी अदालत की ज़रूरत है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज एक तरफ आ जाएं, सिविल फौजदारी मुकदमात एक तरफ हो जाएं। यार उस बंदे का क्या कसूर है? फ़र्क उस बंदे का जिसने आज से कई साल पहले वो जेल में बैठा हुआ था, उसको सजाए मौत हुई भी थी, उसने अपील दायर की भी थी, उसकी अपील नहीं लग रही थी और जब उसकी अपील लगी और उसको बरी करने का हुक्म दिया गया तो पता चला वो तो मर चुका है 5-6 साल पहले। तो क्यों नहीं होना चाहिए? ये इस्लाहात आनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये में इजाफा होना चाहिए, ठीक है, जजों की तादाद में इजाफा होना चाहिए। कोई जो बाकी इस्लाहात लाई जा रही है कि 1 महीने के अंदर आप फैसला करें, ये बात है कि आपके बरसा बरस यहाँ पर मुकदमात चलते रहते हैं, दादा से लेके पोता तक जो है वो उसकी पेशियाँ भुगतते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ से कतई नज़र कि आप का मुहालम किसके हैं, आपको चीज़ों को बेहतर करना होगा और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम बेहतर होगा तो ये चीज़ें बेहतर होगी, ये पाकिस्तान चलेगा। तो क्या वजह है कि आपको जो बात समझ में आ रही है या बहुत से लोगों को समझ में आ रही है, एक बहुत बड़ा तबका इसकी मुखालफत? दुश्मनी एक दूसरे की दुश्मनी। मतलब बहुत सारे लोगों को काजी फायद ईसा जैसे बहादुर जज की जो टंट किया, जब उस पर इल्ज़ाम लगाए गए तो उसने कहा मैं सफाई दूंगा। वो इमरान खान साहब की, वो बाजवा साहब की, जो भी जो उसके पीछे उनकी आमरीन के सामने टट गया, उन्होंने कहा मैं सफाई दूंगा और मैं क्लियर करूँगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको काजी फायद ईसा की शक्ल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि भाई अगर कोई आइनी अदालत बनती है तो काजी फायद ईसा उसके चीफ जस्टिस ना हो, वो वहाँ पर मौजूद ना हो। मसला सिर्फ काजी फायद ईसा की मुखालफत का है और ये मुखालफत सिर्फ और सिर्फ यहाँ से शुरू नहीं हो रही, बल्कि ये मुखालफत उससे बहुत पीछे तक है। ये मुखालफत उस वक्त थी जब मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला आया था, क्योंकि उसके नतीजे में पता था कि अगर हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत आ जाएगी, वो 2/3 अक्सरियत लीड करेंगी आइनी तरमीम की तरफ और वह आइनी तरमीम और अदालती इस्लाहात के नतीजे में एक आइनी कोड बनेगी और काजी फायद ईसा जैसा बहादुर आइन पसंद जुर्ममंद बंदा वहाँ पर बैठा हुआ होगा, वो लोगों को कबूल नहीं। तो क्या वजह है कि काजी फायद ईसा साहब का नाम लिया जा रहा है कि आइनी अदालत में वही जाएंगे? देखिए अभी तक तो ये सारी परसेप्शंस है ना, ये खौफ हैं जो अब तक आपके बोल रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं। फाइनल तो कुछ भी नहीं है, अभी तो आइनी अदालत बनी नहीं, अभी तो आइनी तरमीम हुई नहीं, अभी आइनी अदालत बनी नहीं, अभी उसके चीफ जस्टिस का तकर्रर हुआ नहीं। लेकिन चूंकि हमें खौफ है कि काजी फायद ईसा ना वहाँ पर आकर बैठ जाए और वो कॉन्स्टिट्यूशन का दिफा ना करें, और मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि हम मुखालफत में कहाँ तक चले जाते हैं। मैंने जवेद हाशमी साहब का ट्विटर अकाउंट देखा और वहाँ पर उन्होंने तोहमत लगाई काजी फायद ईसा के वालिद के ऊपर कि उन्होंने
कायदे आज़म को ज़ियारत बुला लिया था और ज़ियारत बुलाने की वजह से उनकी डेथ हो गई। यार हम किस हद तक गिरेंगे, कहाँ तक जाएंगे, सियासी मफादात के लिए किस हद तक नीचे जाएंगे, क्या करेंगे आप। हम यहाँ पर उस अदलिया के मुहाफ़िज़ बन के बैठे हुए हैं फ़ारूक साहब, जहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा, जो दुनिया की अदालती निज़ाम की सबसे निचली डिग्री कैटेगरी में फ़ाल करती है, हम उसको उसके मुहाफ़िज़ बन के बैठे हुए हैं। हम उसके मुहाफ़िज़ बन के बैठे हुए हैं जहाँ पर लोगों को इंसाफ के हवाले से आम आदमी को मुश्किलात का सामना है। मैं ज़ाती तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बहुत बड़ा फ़ैन बहुत पहले से था, और उन्होंने जो कुछ लाहौर हाई कोर्ट में किया, मैं इसके अलावा के ऊपर बातें क्या की जाती है इससे हटकर, उन्होंने बहुत आसानियाँ पैदा की। उन्होंने क्लाइंट्स के लिए आसानियाँ पैदा की, वो क्लर नहीं की। अब आपको समात होती है, अब आपको पैसे दे के पता नहीं करना पड़ता कि कौन सा केस कहाँ पे लगा हुआ है, मैसेज आ जाता है। मैं समझता था कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो बहुत ही प्रोग्रेसिव जज हैं। मैं समझता था कि वो बहुत ही अदलिया को बहुत आसानी और बेहतरी लाने की तरफ लाएंगे। अल्लाह करे मेरी तो जो उनसे थी। मैंने इसलिए आपको बड़े मज़े की बात बताऊँ, जब कोई उनके बारे में बात नहीं करता था, मैंने उनके हाथ में प्रोग्राम किया था। वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जब वो IT का सारा सिस्टम लेकर आ रहे थे, जिंदल ला रहे थे। मेरी अभी भी तवक्को आता है, अल्लाह करे चीज़ें भी। ठीक है, सियासी मंजरनामे की बात करते हैं। PTI का जलसा हुआ, आप लाहौर में थे, जी लाहौर में। तो फिर आप उस दिन निकले बाहर कहीं पे गए? हाँ, तो वो ट्रैफिक वगैरह जैम हो गई, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है, आपको बड़ी दुश्वारी हो गई। देखिए, एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है, और इनके कोई भी सियासी जमात जिसकी तंजीम टूटी टूटी हो, जिसके सदर का पता ना चल रहा हो कहाँ पर है, जिसके जनरल सेक्रेटरी का पता ना चल रहा हो, जो भाभी फिर रहे हो, जिन पर मुकदमात में, वो कभी भी ना जुलूस निकाल सकते हैं, ना वो चीज़ों को सामने ला सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये लोग जो पहुँच गए थे, ये बड़ी उनकी कामयाबी थी, उस पर इनको इत्तेफाक करना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ ज़रूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना होगी कि उन्होंने संजानी में जलसा किया, या उन्होंने लाहौर की काना की वाशी वट्टी में जलसा किया, या वो अब रावलपिंडी में जलसा करने जा रहे हैं। ये जलसे उनको फ़ायदा क्या दे रहे हैं? फ़ायदा नहीं दे रहे। इस कोई क्या है, यानी हुकूमत क्या इन जलसों से डर रही है? नहीं, अब इसे मजाक उड़ाए जा रहे हैं। क्या इसकी वजह से हिकमत अमली में कोई तब्दीली आ रही है? हुकूमत की कोई तब्दीली नहीं आ रही। लेकिन मोरल तो आपको होता है ना, कारकुनान का एक एक्टिविटी करते हैं। देखिए, आप जलसे पे लगवाते हैं मुख्तलिफ शहरों से। अब अली अमीन गरदापुर अपने पूरे जो है सरकारी मुलाजमीन को वहाँ से लेकर यहाँ पर आए, क्या फ़ायदा क्या हुआ इससे? जो तकरीरें आपने करनी है, खैर अली अमीन गरदापुर ने यहाँ पर तो जो तकरीर की नहीं, इससे पहले जो तकरीर की थी, आप मुझे बताएं कि क्या उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी फ़ायदा दिया या नुकसान दिया? और ठीक ठाक किस्म का नुकसान दिया। इखलाकियात के हवाले से तरीन तकरीर के तौर पर वो याद रखी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इखलाकियात के हवाले से बहुत सारे कलंक मौजूद हैं, उसमें ये एक और कलंक लग गया। क्या देखिए, इस वक्त आपके पास सोशल मीडिया मौजूद है, इस वक्त आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजूद है, ऑप्शन मौजूद है। इस वक्त आपके पास आपको कोई नहीं कहेगा लीडर, और जितने भी एंकर्स हैं उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स जाके गुफ्तगू कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी पार्टी लाइन दे सकते हैं। मुझे बताइए जलसे क्या दे रहे हैं? सवाए वक्त का ज़िया है, एनर्जी का ज़िया है, पर्चे करवाते हैं, और वो आपका थर्ड क्लास किस्म का कंटेंट वहाँ पे जनरेट किया जाता है, जो किसी तरह भी काबिल तारीफ़ नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये इनको जलसे क्या फ़ायदे थे। तो नजम साहब, हम इनको तो अप्रिशिएट करते थे। मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, जब इनकी क़यादत जिला वतन या क़यादत होती थी और कोई यहाँ पर लाहौर में जलसा या गैदरिंग करता था, तो हम अप्रिशिएट करते थे कि इस तंग माहौल में, घुटनज़दा माहौल में किसी ने कुछ किया है, तो हम इनको तो करने चाहिए जब आपको उनका कोई फ़ायदा नज़र आ रहा हो। अब कोई इलेक्शन होने वाले हो, आपने अपनी ताकत ज़ाहिर करनी हो, लोगों को मोबिलाइज़ करना हो, ऐसे में जब एक सिस्टम चल रहा है और आपको देखें, वो 1000 मरतबा कहते रहें कि जब हुकूमत ख़त्म होने वाली है और खान साहब बाहर आने वाले हैं, ना हुकूमत ख़त्म होने वाली है, ना खान साहब बाहर आने वाले हैं। ऐसी कोई तब्दीली आपको नज़र भी नहीं आ रही? कोई, बल्कि मुझे लगता है कि शायद यकम तारीख के बाद ज़्यादा मुश्किल पैदा हो जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए।